ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। लोगों को आवास योजना तहत दी बड़ी खुशखबरी। तो हमने अपनी योजना में ये तय किया कि हम 1 लाख नए मकानों को या सस्ते प्लॉट्स ऐसे गरीब परिवारों को देने के लिए उपलब्ध कराएंगे जिनकी आय 1,80,000 रुपए वार्षिक से कम है। किसानों को भी झोने की फसल का मिलेगा मुआवजा। पहले एक बार बुआई की गई है और दूसरी बार फिर बुआई की गई है तो कुछ नुकसान उसका हुआ है। उस नुकसान के लिए मैंने तय किया है कि प्रति एकड़ 7,000 रुपया ये भी हम देंगे जिन्होंने दोबारा बिजाई धान की है। हरियाणा के मुख्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर के वलों अज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिस मौके उन्होंने कुछ नवे पोर्टल लॉन्च करने की जानकारी दी है। उत्थे ही उन्होंने हरियाणा के विच कुछ लोगों को आवास योजना के तहत वड्डी खुशखबरी दी है, जिस दे तहत 60,000 घर बना के लोगों के सपुर्द किए जाएंगे ते जां फिर कुछ लोगों को इसके पैसे दिते जाएंगे। इस दे नाल ही उन्होंने जानकारी दी है कि किसानों को झोने की फसल का भी मुआवजा मिलेगा। इस दे नाल उन्हां दा होर की कहना सी तुहानूं सुणाउने आ। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक बहुत बड़ा अभियान सारे देश में चलाया हुआ है। हमने भी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इसके अभी तक 60,000 आवास या तो उनको पैसा मिल चुका है जो अपने आप बना रहे हैं, जो हमने बना करके देने थे उसकी चाबियां भी उनको दी गई हैं। कुछ उसमें से 12-13,000 ऐसे जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, निर्माणाधीन है, जैसा ही वो तैयार हो जाएंगे उनको वो दे दिए जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी मांग अभी भी ऐसे गरीब परिवारों की है कि जिनको सबके सिर पर छत नहीं है। तो हमने अपनी योजना में ये तय किया कि हम 1 लाख नए मकानों को या सस्ते प्लॉट्स ऐसे गरीब परिवारों को देने के लिए उपलब्ध कराएंगे जिनकी आय 1,80,000 रुपए वार्षिक से कम है। तो ऐसे योजना में बहुत जल्दी एक 4 जिलों में पंचकुला, गुरुग्राम, सोनीपत और फरीदाबाद इसमें फ्लैट देने की योजना हमारी है। तो उनको फ्लैट दिए जाएंगे और बाकी स्थानों पर फ्लैट अथवा प्लॉट, क्योंकि बहुत से एरियाज ऐसे हैं जिसमें प्लॉट्स भी दिए जा सकते हैं, थोड़ा कम कीमत में प्लॉट उपलब्ध हो सकते हैं, फ्लैट भी दिए जा सकते हैं। लेकिन ये 4 शहर ऐसे हैं जिसमें प्लॉट्स देना व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि गुरुग्राम हो अथवा फरीदाबाद हो, सोनीपत हो या पंचकुला हो, यहाँ जमीनों के रेट बहुत हाई हो गए हैं और ऐसे परिवारों को फ्लैट देने में फिर भी फिजिबिलिटी ये बन जाती है। तो इस प्रकार से HSVP के द्वारा ये सब आवास कॉलोनियां बनाई जाएंगी। तो उसके लिए अभी तो हम उनकी एक प्रकार से डिमांड इस पोर्टल पर मांग रहे हैं, जो पोर्टल आज शुरू किया गया है, कि किनके यहाँ अपना मकान नहीं है और किनको उसकी आवश्यकता है, ताकि उस आवश्यकता के हिसाब से कितनी आवश्यकता किस जिला में, किस जिला केंद्र पर, अब ये शहरों के लिए है तो शहरी क्षेत्र के अंदर कहाँ की कितनी डिमांड आएगी, आज तो केवल उसका एक पोर्टल ये बनाया है ताकि डिमांड हमें मिले और हम इसकी योजना बना सके। हमने कई जिला केंद्रों पर जमीनें आइडेंटिफाई कर ली हैं, कम से कम 5 एकड़, इससे ज्यादा जितनी आवश्यकता होगी उतनी उपलब्ध करवा दी जाएगी। बड़ी संख्या में लोग जो पात्र थे उनके राशन कार्ड नहीं बन रहे थे। हमने आते ही जनवरी 2023 में अभी जब ये सारा सिस्टम इंटैक्ट हुआ तो 12.5 लाख नए राशन कार्ड बनाए हैं। हाँ, जो पात्र नहीं थे उनके काटे भी थे, ये विषय हमारी चर्चा में पहले आ चुका है। तो इस प्रकार से कुल अब 35 लाख राशन कार्ड जो है BPL लोगों के ये बने हुए हैं। 56,46,000 चिरायु कार्ड जो आयुष्मान कार्डों के अलावा जो आयुष्मान चिरायु दोनों मिला के 86 लाख कार्ड ये वितरित किए जा चुके हैं। कुल पात्रता है 1,40 लाख लोगों की। बाकी अब धीरे धीरे कार्ड वितरित हो रहे हैं, लेकिन पात्रता होने के बाद कार्ड नहीं भी है, आवश्यकता पड़ने पर अस्पताल में वो अपना फैमिली आईडी बता करके उसका लाभ अभी भी उठा सकता है। ऐसा नहीं कि कार्ड नहीं मिला तो वो ले नहीं सकता, थोड़ा इतना ही उसकी जानकारी होनी चाहिए कि 180 से नीचे अगर उसका फैमिली आईडी में इनकम है तो जाके दर्ज कराएगा तो अपने आप उसको वो लाभ मिलता रहेगा। अलग से जो एक योजना बनाई हमने निरोगी हरियाणा में भी, उसमें भी PPP के माध्यम से ही सारा दर्ज होता है। पहले चरण में 1,80,000 से नीचे के परिवारों के ही निरोगी हरियाणा के अंतर्गत टेस्ट हो रहे हैं। 27 लाख से अधिक ऐसे लोगों के टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन चूंकि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इसके लिए धीरे धीरे इसको गति को हम बढ़ा रहे हैं। इस गति को बढ़ा करके हमारा टारगेट वही 1,40,00,000 लोगों का, और एक बार शारीरिक उसके जो चिकित्सीय जो टेस्ट हैं, हेल्थ जो टेस्ट होते हैं, वो सब उसके
करने की हमारी योजना है। तो ऐसा परिवार पहचान पत्र का एक यूनिक एक जो हमारा कार्यक्रम है, हाँ ये बात भी ठीक है कि उसमें अभी भी लोगों की कठिनाइयां ध्यान में आती हैं। हमें डाटा किसी का ठीक करना है, किसी का नाम, किसी के पिता का नाम, किसी का मान लो कोई आय की बात है अथवा अन्य जानकारियां, वो सब व्यवसाय आदि वो सब ठीक करने के लिए जो शिकायतें आ रही हैं उनको हम ठीक कर रहे हैं और बहुत जल्दी कुछ कैंप्स लगा करके भी ऐसे सब लोगों को एक बार खुला निमंत्रण देके कि जिसकी कोई कठिनाई है वो आकर के एक बार नोट करा के दे ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक कर सकें। धान के जो किसान हैं जिन्होंने बुआई की हुई थी, तो पानी के कारण से उनका धान उस समय समाप्त हुआ, लेकिन बुआई का समय भी बाकी था। उस समय मैंने कहा था कि दोबारा बुआई जो करेंगे उनको जो पहले एक बार बुआई की गई है और दूसरी बार फिर बुआई की गई है तो कुछ नुकसान उसका हुआ है, उस नुकसान के लिए मैंने तय किया है कि प्रति एकड़ 7,000 रुपया ये भी हम देंगे जिन्होंने दोबारा बिजाई धान की है। धान के अतिरिक्त कोई करता है, धान वाली ही खेती में करता है, उसके लिए हमारी पहले योजना है मेरा पानी मेरी विरासत, उसमें भी 7,000 रुपया ये दिया जाता है। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV।